डॉक्टर टंडन को इन्फॉर्म कर देना कि इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी जाओ यहाँ से। विश्वास, ऑब्वियसली आरंभ भी अपने रूम से बाहर निकली थी। तुम्हें लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, विश्वास, जाओ, गो। ऐसी क्या कमी है मुझ में जिससे वो पूरा कर रही है? और अभी मेरी बात सुनो। मैं नहीं, ये वेट। विश्वास, प्लीज मत जाओ। मुझे छोड़ के, इस रिश्ते को छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं सारी कमी पूरी कर दूंगी। मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी। मैं बहुत ट्राई करूंगी। बस प्लीज तुम मत जाओ। आरंभी, तुम आराम करो। इससे मैं ये सब बातें नहीं करते। तुम मैं ऑलरेडी 10 साल लेट हूँ। बात तो करनी पड़ेगी ना विश्वास। तुम्हें पता है, बचपन में ना एक गेम खेलते थे। बीच में एक पिलर होता था और उसको ना जोर से दोनों हाथों से कस के पकड़ के उसके ना गोल गोल चक्कर लगाते थे। मेरी लाइफ का वो पिलर हो तुम। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे चारों ओर घूमती है। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगी। विश्वास, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, इस परिवार के लिए किया। माँ पापा, करियर, सपने सब कुछ छोड़ दिया मैंने। किसी के दबाव में आकर नहीं, अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मेरी पूरी दुनिया हो विश्वास। तुम मुझे कह दो कि तुमने जो कुछ भी इस लड़की से कहा है वो सब झूठ है। प्लीज प्लीज मुझसे मेरी दुनिया मत छीनो। फिलहाल मेरे बिना नहीं रह पाएगा और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। विश्वास, प्लीज हम दोनों को एक दूसरे से अलग मत करो। प्लीज तुम बस मुझे एक चांस दे दो। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। बस एक चांस दे दो प्लीज। बस एक चांस में सब विश्वास, विहान रह लेगा मेरे साथ। एक माँ की तरह उसे प्यार करूंगी, अपना बच्चा समझकर उसे पालूंगी। और इनफैक्ट तुमने मुझसे कहा था ना कि उसके लिए बेटर ये होगा कि मैं उसकी माँ बनूं। जब पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे इंसान को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतनी तमीज रखो। अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका। आरंभी, तुम अवंतिका से इस तरह बात नहीं करोगे। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, पर आज तक एक नहीं हो पाए क्योंकि तुम बीच में हो। मैं बीच में नहीं थी, बीच में तो इनफैक्ट तुम्हें तो मेरी लाइफ में भी नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो डेस्टिनी है आरंभी, क्योंकि यूनिवर्स भी जानती है कि तुम मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज हो, मजबूरी हो। मैं अवंतिका को डिजर्व करता हूं। तुम्हारे साथ बस खर्च हो रहा हूं और मेरी लाइफ वेस्ट। प्लीज ऐसे मत बोलो,
प्लीज मैं You know what? विहान भी तुम जैसी लूजर मॉम डिजर्व नहीं करता। विश्वास प्लीज 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 एक माँ को उसके बच्चे से दूर मत करो। विहान अब हमारा है। विहान अब तुम्हें नहीं, मुझे माँ कह के बुलाएगा। And I'll make sure कि उसके सपने में भी तुम उसे दूर दूर तक याद नहीं आओ। जो देखा वो सपना था, पर विश्वास का धोखा सच है। हार नहीं मान सकती तू, तुझे लड़ना होगा। विहान को अच्छाई और बुराई के बीच फर्क समझाना होगा। अपने बेटे के लिए तुझे खुद को चुनना होगा आरंभी। आरंभी की मॉम को सॉलिड गिल्ट दिया है मैंने। अब वो आरंभी की नहीं, हमारी साइड पे है। उसके पापा को जो बोलना है बोलते रहे, आई डोंट केयर। मैं विहान को बहाना बनाऊंगा, कह दूंगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ विहान के लिए कर रहा हूँ। और वो मान लेंगे? ऑलरेडी मान चुके हैं। बच्चे का बहाना बना के किसी से कुछ भी मनवाया जा सकता है। विहान, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ही ढूंढ रहा था डैड। आप खाना खा रहे थे? और बेटा आपके डैड को ना भूख लगी थी, सो आई गॉट हिम दिस। आपको तो पता है डॉक्टर्स सुपर ह्यूमन होते हैं, पर सुपर ह्यूमन को भी खाना जरूरी होता है। उनको भी तो फूड चाहिए, राइट? विहान बेटा, डैडी को बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी। तुम नानी के पास जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। डैड मुझे मम्मा के पास जाना है डैड, प्लीज। जाना बेटा, बाद में जाना, अभी मम्मा रेस्ट कर रही है ना। हाय। हेलो विश्वास। अभी थोड़ा बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता मैं। तुम बात कर नहीं सकते हो, बात करना नहीं चाहते हो। 2 मिनट। बेटा डैड अपने वर्क कॉल पे हैं। चलो लेट्स गो आउट। कम कम लेट्स गो। मॉम डोनर मिलना इतना इजी नहीं है। मंथ्स, ईयर्स, कितना भी टाइम लग सकता है। और टाइम ही तो नहीं है आरंभी के पास। टाइम बाय भी तो किया जा सकता है नंदिता। डायलिसिस। आरंभी को मशीन पे लगा देते हैं, जिंदा रहेगी उस पे। चाचू इतने समय के लिए मशीन पे मैनेज कर रहे हैं। मॉम इट्स कॉम्प्लिकेटेड यार, इट्स रिस्की। भाभी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप जो होगा सो होगा, लेकिन एक बात तो तय, मेरा बेटा उसे किडनी नहीं देगा। आरंभी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। आई फील बैड फॉर हर, मुझे दुख है, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी रिस्क में डाल दूं। डोंट वरी राज, विश्वास भी कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ और सोल्यूशन निकल ही आएगा। सोल्यूशन तो निकलेगा, वेट एंड वॉच। किस्मत, ये लोग इस ट्रेजेडी को, अपनी जिम्मेदारी को, फैमिली ड्यूटी को मिसेस टंडन की किस्मत बोल रहे हैं। क्या वेट एंड वॉच? कैसा देवर है ये? भाभी के सामने फुल इमोशनल टॉक और अपनी फैमिली के सामने नेपो बेबी चुप हो जाता है। गुड फॉर नथिंग। लाइफ में सेकंड चांस, नई शुरुआत का मौका सबको मिलना चाहिए। आई विश मैं आरंभी के काम आ पाऊं।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है राधिका? क्या हम सॉल्यूशन पर बात कर सकते हैं प्लीज? सुन रहा हूँ। सुन रहे हो तो थोड़ा इंसानों जैसा बिहेव क्यों नहीं कर लेते तुम विश्वास? एक्सक्यूज मी, अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट आई चेक्ड इंसान ऐसा ही बिहेव करते हैं, राइट? रियली? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी वाइफ नहीं आती है? हाँ, मेरे लिए मेरी मॉम, मेरा बेटा भी मेरी फैमिली है राधिका। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही अनफेयर और गलत बात कर रही है। मेरी मॉम को मेरी फिक्र है राधिका, और मॉम का प्यार गलत या अनरीजनेबल नहीं होता। आई रिस्पेक्ट इट, पर तुम शायद ये बात नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी खुद की फैमिली होती तो शायद समझ पाती राधिका। अच्छा, वाह, तो ये है तुम्हारा लॉजिक? लॉजिक नहीं दे रहा हूँ राधिका, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जज मत करो मुझे प्लीज। आई एम अ मैन, अ फैमिली मैन। एक आदमी को उसकी फैमिली रन करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है तुम नहीं जानती। हम तुम लोगों जैसे रोते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पोजीशन इजी है, ओके? मॉम और बीवी के बीच बैलेंस बनाने में पिस जाता है आदमी। तो तुम्हें अपने स्ट्रगल की पड़ी हुई है। वाओ, कितना महान स्ट्रगल है तुम्हारा, पिस जाते हो तुम। हाँ, और वहाँ पर जो तुम्हारी वाइफ मर रही है तुम्हें वो नहीं दिख रहा है? मैं जानता हूँ राधिका, और मैं भी यहाँ मर रहा हूँ रोज, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। रोज अपने मॉम को मनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही। तुम्हें लगता है कि ये सब इजी है? नो, इट इज नॉट इजी राधिका। तो bloody it's time to take some difficult decisions ना। अपनी मॉम को कन्विंस करो, उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते हो तुम। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ, अगर आरएम भी तुम्हारी जगह पर होती ना तो अभी तक वो तुम्हारे लिए अपनी जान दे चुकी होती। बट यू, आई विश मेरे दोस्त को कभी कुछ नहीं हुआ होता और तुम्हारे जैसा इंसान तो उसे कभी नहीं मिला होता। आई विश उसकी जगह पर ना तुम्हारी किडनी फेल हुई होती। राधिका स्टॉप इट, दैट्स इट। आंटी, डैडी इतना एंग्री क्यों है? शाउट कर रहे थे ना? नहीं बेटा, डैड एंग्री नहीं है और शाउट नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली तुम्हारे मामा का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसी के अरेंजमेंट्स कर रहे होंगे। क्या होता है ना बेटा, कभी कभार अडल्ट्स लाउड बात करते हैं, क्योंकि जब तक लाउड बात नहीं करेंगे ना तो इम्पोर्टेंट चीजें अरेंज नहीं हो पाती है। हम जाके हेल्प करें क्या? नहीं, डैड को डिस्टर्ब मत करो, यहीं पे रहो, ओके? वाओ, मफिन्स मेरे लिए? नहीं, मम्मा के लिए। हम दोनों हमेशा शेयर करते। मेरी फ्रेंड नैन्सी ने कहा था जो एक दूसरे के क्रश होते हैं वो हमेशा शेयर करते हैं। मम्मा और मैं तो एक दूसरे के क्रश है ना, क्रश फॉर लाइफ। वाओ, सो नाइस, हाउ स्वीट। मैं मम्मा से कब मिल पाऊंगा आंटी? बेटा, डॉक्टर्स तुम्हारी मम्मा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, जैसे ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा आप उनसे मिल पाओगे, ओके? मम्मा विल बी ओके ना आंटी? यस, ऑफ कोर्स। डोंट वरी, हाँ? रिलैक्स, ओके? मेरी माँ खुद को मारने की बात कर रही है राधिका, क्या चाहती हो तुम? वो नस काट के मर जाए? You know what? अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या बात करूं। अपनी मॉम को बचाने के लिए तुम अपनी वाइफ को मारने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जैसा हस्बैंड ना किसी लड़के को नहीं मिलना चाहिए। You know what? None of your business. मैं बात भी क्यों कर रहा हूँ तुमसे? मेरा परिवार, मेरी शादी, तो डिसीजन भी मेरा होगा। तुम्हें समझ में आए या ना आए, I don't care. विश्वास, तो मेरी बात। हेलो पागल औरत। हेलो, bloody hell! डोनर मिल गया देखो। व्हाट? हाउ? डोनर कैसे मिल गया आरंभी को? बेटा, आप यहीं रहना, यहाँ से हिलना मत, प्रॉमिस? मैं अभी जाके आती हूँ, ओके? हाँ, गुड। इतने जल्दी डोनर कैसे मिल गया? मैं भी सरप्राइज। कौन है वो? I don't know. दिस इज गुड न्यूज ना विश्वास? एटलीस्ट आरंभी के लिए तो अच्छी न्यूज है। मुझे पता करना पड़ेगा डोनर कौन है।
मुझे जाना होगा। वो लोग आरंभी को सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं। विश्वास, अभी नहीं अवंतिका, बाद में प्लीज बात करेंगे, आई प्रॉमिस। ये अचानक से डोनर कहाँ से आ गया? डॉक्टर अरोड़ा, सर्जरी के लिए रेडी? जी सर, रेडी। श्रीनिवास, यू आर लकी। जिस रेजिडेंट डॉक्टर को तुम रिपोर्ट करते हो वो एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी है। काफी कुछ सीखना है तुम्हें अभी इनसे। श्रीधर, जब पेशेंट को सर्जरी से पहले प्रेप करते हैं तो क्या कहते हैं? 1 मिनट में प्लीज। अरे डॉक्टर इतना इमोशनल हो जाएगा तो पेशेंट का क्या होगा? मनमीत प्लीज। देखो, आई नो तुम्हें पता है कि सर्जरी के क्या रिस्क होते हैं, लेकिन पता होने में और एक्सपीरियंस करने में काफी फर्क होता है। आई नो सर, आई एम रेडी। हेल्थ रीजन से तुम्हारा करियर भी इफेक्ट हो सकता है। आई विल मैनेज सर, ये करना जरूरी है। आई मस्ट टेल यू, बहुत कम चांसेस हैं और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। सर, बचपन से ही फाइटर रही हूँ। बिना पेरेंट्स के, बिना फैमिली के अनाथ आश्रम में खुद पली बढ़ी हूँ। पढ़ाई लिखाई किया, यहाँ तक पहुँच गई हूँ। सब कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा। श्रीनिवास, डॉक्टर मनमीत अरोड़ा को सर्जरी के लिए रेडी करो। श्रीकांत, मैं एक अनोनिमस डोनर हूँ, याद रखना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किडनी मैंने दी है। हाँ, तो भूल तो नहीं जाएगा ना मेरी तरह, जैसे मैं तेरा नाम भूल जाती हूँ बार बार। याद रहेगा मैम। श्रीनिवास। गुड। लेकिन गुमनाम क्यों? फैमिली को तो पता होना चाहिए कि आप उनके लिए कितना बड़ा एहसान कर रही हैं। कोई एहसान नहीं कर रही हूँ उन पे, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है, बिल्कुल। और ऐसी डरपोक फैमिली से ना मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे उनसे ना थैंक यू चाहिए, ना कोई ग्रेटिट्यूड चाहिए, समझे? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तूने बाहर जाके किसी को भी बका ना कि किडनी मैंने दी है, तो तेरी लाइफ की ट्रेजेडी तो ना मैं बना दूंगी। किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। ये लेके जा, सुन। ऑल द बेस्ट आरंभी। डॉक्टर राघव। डॉक्टर टंडन, आपकी वाइफ को सर्जरी के लिए रेडी किया जा रहा है। और डोनर? डॉक्टर टंडन, वो मैं आपको नहीं बता सकता। डॉक्टर प्लीज, आरंभी मेरी वाइफ है, मुझे पता होना चाहिए कि उसे किडनी किसने डोनेट की है। डॉक्टर टंडन, डोनर ने रिक्वेस्ट की है कि उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी जाहिर ना की जाए। डोनर एनोनिमस रहना चाहता है। हमें डोनर की रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करनी होती है, आप तो रूल्स जानते ही हैं। ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब, जिन्होंने भी डोनेट किया है, भगवान उसका भला करे। एक रिक्वेस्ट है, हम दोनों एक बार उससे मिलना चाहते, थैंक यू बोलने के लिए बस। मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूँ, पर आई एम सॉरी, मैं डोनर का नाम नहीं बता सकता। पर आपकी बेस्ट विशेस और ग्रेटिट्यूड डोनर तक जरूर पहुंच जाएंगी। डॉक्टर राघव, मेरा एक थैंक यू नोट डोनर तक पहुंचा देंगे? इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। ठीक है, आप नोट लिख दीजिए, आई विल मेक श्योर कि डोनर तक पहुंच जाए। थैंक यू। गुड आइडिया। उसी नोट को ट्रेस करके पता लगाऊंगा कि डोनर कौन है और कहां से आ गया मेरा प्लान खराब कर रहे हैं। आरंभी मेरा बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ना है तुझे, जीतना है। किडनी मिल रही है ना तुझे? तू मेरी फाइटर बच्ची है ना, जिंदगी तुझे खुद को खुद देनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी। मम्मा, मैं हूं ना बेटा। श्री, मनमीत मैम कहाँ है? उन्हें तो होना चाहिए ना सर्जरी के लिए। पता नहीं, वे भी किसी और अर्जेंट केस के लिए गई होंगी। और डॉक्टर विश्वास टंडन की वाइफ की सर्जरी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? उन्होंने इस केस को खुद हैंडल किया, उन्हें तो खुद होना चाहिए यहाँ पे। डॉक्टर, मैं इस सर्जरी में आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज। डॉक्टर, आप जानते हैं आप असिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप फैमिली मेंबर हैं, इसलिए अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर मनमीत कहाँ है? शायद वो घर चली गई। घर चली गई? श्री, आर यू ओके? मैं हाँ, बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ। एक्सक्यूज मी। डोनर कौन है? पता नहीं भाई।
आरंभी बेटा, तू घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। और देखो विहान तुम्हारे लिए मफिन्स भी लेकर आया है। कुछ नहीं होगा मम्मा, आपको डोंट वरी, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर राघव, एवरीथिंग इज रेडी। तुम्हारी जिम्मेदारी है, आरंभी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। विश्वास जी, आरंभी आरंभी, तुम ठीक हो जाओगी, एकदम ठीक। ओके, जल्दी वापस आना। मेरी लाइफ तुम्हारे बिना नहीं चलती ना। नीड यू जान। तो वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए।